हेलो, साउंड चेक कर लेना। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। शिवम दुबे जी, सचिन माथुर आगरा, बलराम कुमार, अनिल, टिंकू कुमार, अश्विनी, मुलायम, साधना, मोइनुद्दीन, विशाल कुमार, आलोक, मोहित कुमार, सैयद पाल, आरती सिंह, आदित्य सिंह, नवीन कुंतल, राहुल, रोमिल, शिखा, उदय भान, नेहा, वंदना यादव, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में आपका अभी पिछली कक्षा में वचन को। वचन के बाद में आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और उस नए अध्याय का नाम है आपका काल। काल को आप लोग टेंस बोलते हैं। एक बार एक शब्द में जानना चाहूंगा कि आप काल से क्या समझते हैं। आप काल से क्या समझते हैं? एक तो काल होता है जिससे आपका काल बुला रहा है, तेरा समय बुला रहा है। तो काल का मतलब होता है एक शब्द में अगर कहें तो समय। उसी समय को हमको समझना है कि उसमें क्या क्या भेद हो सकते हैं, क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो अगले अध्याय की तैयारी हम लोग शुरू कर रहे हैं। अध्याय का नाम है आपका काल। काल, मेरे हिसाब से ये आपका 8वां अध्याय होगा शायद। अध्याय है आपका काल। क्या बात करेंगे, परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या होगी जी? काल की परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा लिखेंगे। अगर हम बात करते हैं जो किसी जो किसी क्रिया के होने के समय को दर्शाए, जो किसी क्रिया के होने के होने के समय को दर्शाए, समय को समय को दर्शाए, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे काल। यानी क्रिया तो आप जानते ही हैं। क्रिया का मतलब क्या है? काम का होना, खाना पीना, नहाना, टहलना, सोना आदि क्रियाएं हैं। तो क्रिया किस समय में हुई है? यानी वर्तमान में हुई है, आज, या वर्तमान हम कहेंगे जिसको, या भूतकाल में यानी कि बीत चुका जो समय है, या भविष्य में होगी। जैसे मैं कहूं कि हम सब पढ़ रहे हैं, तो ये बात क्या हो गई? वर्तमान की। तो क्रिया का समय पता चल रहा है कि हम सब पढ़ रहे हैं, अर्थात क्रिया पढ़ना है। और क्रिया कहाँ चल रही है? प्रेजेंट में, वर्तमान में। कल हम वचन पढ़ रहे थे तो वो पिछला कल हो गया, या हम बोले वचन पढ़ रहे थे तो थे का मतलब खत्म कर चुके, वो भूतकाल हो गया। हम कारक पढ़ेंगे, ये बात हो गई भविष्य की। इतना तो सब जानते हैं। ठीक है, आ गया परिभाषा। काल के भेद। अगली बात आती है काल के भेद कितने होते हैं। काल के भेद, भेद अर्थात प्रकार। काल के भेद कोई पूछे हिंदी भाषा में तो आप कहेंगे 3 भेद होते हैं। और 3 भेद वो कौन कौन से होते हैं? 3 भेद होते हैं। आपका पहला भेद होता है वर्तमान काल, जिसको आप प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। एक आपका भूतकाल, जिसको आप, भूत यानी कि जो बीत चुका, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। और एक होगा भविष्यत काल। क्या बोलते हैं इसको? भविष्य काल, यानी कि फ्यूचर टेंस है, भविष्य की बात है। अर्थात कैसे समय का बोध कराएगा आपका? बोलेंगे जी एक बार, कैसे समय का बोध कराएगा? तो हम कहेंगे वर्तमान काल जो बोध कराता है वह कराता है उपस्थित, यानी कि जो अभी चल रहा है, उपस्थित। क्या बोलोगे? उपस्थित, उपस्थित या गुजर रहे, जो अभी गुजर रहा है, गुजर रहे समय का बोध कराता है। समय का एक ज्ञान हमको कराता है कि वक्त कैसा है? उपस्थित है, यानी कि अभी उपस्थित है या अभी गुजर रहा है। गोलू यादव जी बहुत ठीक लिखा है जी, वर्तमान भूत भविष्य। बहुत नमस्ते शिवम मेरे भाई। भूतकाल क्या बोलोगे? बीते हुए समय का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? बीते हुए समय का बोध कराएगा, बीते हुए समय का बोध कराता है। और जो भविष्य काल है, यानी कि भविष्य की, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो आने वाले समय का जो बोध कराएगा, आने वाले समय का बोध कराता है, आने वाले समय का बोध। ठीक है, इतनी बात में तो किसी को कोई परेशानी नहीं। जैसे मैं बोलूं राम पढ़ रहा है, तो वर्तमान की भूतकाल बोलो। राम पढ़ रहा था, वर्तमान काल की भूतकाल। राम पढ़ेगा, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल। तो आप कहेंगे राम पढ़ रहा है, यानी भैया अभी वर्तमान में बात चल रही है, अर्थात हमारा वर्तमान काल होगा। राम पढ़ रहा था, तो बात तो पुरानी हो चुकी, यानी कि भूतकाल हो चुका। और आने वाला राम पढ़ेगा। बहुत अच्छा लिखा है मीनू बमानिया ने, मीरा खेल रही है, वर्तमान हो जाएगा। मीरा खेल चुकी, ये भूतकाल। और मीरा खेलेगी, ये भविष्यत काल। बहुत शानदार रोहित कुमार जी। चले
अब आते हैं इनके भेद कितने होते हैं, कि पूछे आपसे वर्तमान काल के कुल भेद कितने होंगे। तो वर्तमान काल के कुल भेद होंगे मित्र आपका, कुल भेद होंगे वर्तमान काल के 5। भूतकाल के कुल भेद पूछेगा आपसे कि भूतकाल के कुल भेद कितने होते हैं, हम सबको जानेंगे धीरे धीरे क्या होता है। कुल भेद पूछे तो 6, और आपसे पूछे भविष्य काल के कुल भेद कितने होते हैं, कुल भेद कितने होंगे, तो हमारा आंसर आएगा जी 3 भेद होते हैं। क्या बोलोगे? 5, 6 और 3। 5, 6 और 3, यानी अध्याय में आगे हमको इसी को जानना है, ये 14 भेद कौन कौन से हैं। बोलेंगे बहुत बढ़िया से, बहुत शानदार। अभिषेक कुमार जी, बहुत अच्छी बात है मित्र, बड़ी शानदार बात है ये तो। आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो अभी उपस्थित है या जो अभी गुजर रहा है उस समय का बोध, यानी कि वर्तमान काल। फिर हम जानेंगे भूतकाल को, और उसके बाद फिर हम जानेंगे भविष्य काल को। तो शुरू करेंगे, लिखोगे जी। वर्तमान काल, परिभाषा में आपको बता ही चुका वर्तमान काल की, और वाक्यों में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसी भी प्रकार के काल को उदाहरण से ही समझना सबसे बेहतर है। वर्तमान काल यानी उपस्थित समय का बोध कराएगा। अब आते हैं हम लोग किस पर, वर्तमान काल के भेद। ऐसे लिख लो, आगे शुरू करते हैं। यहां लिख लो आप वर्तमान काल के भेद। कौन कौन से भेद होते हैं, कितने मित्र जानते हैं, थम्स अप करके बताएं कि भैया हम जानते हैं। तो वर्तमान काल के कितने भेद बताए? 5 भेद बताए, जिनमें से पहला भेद क्या होगा आपका, पहला भेद होगा जो हम पढ़ेंगे साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल, ठीक है। दूसरा भेद हम पढ़ेंगे अपूर्ण, या जिसको हम तात्कालिक वर्तमान कहेंगे। अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे मित्र। तीसरा भेद हमारा होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। और मित्र चौथा भेद जो होगा हमारा, चौथा भेद हमारा होगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल। संदेह की स्थिति रहेगी इसमें, संदिग्ध वर्तमान काल। और पांचवा होगा आपका संभाव्य, जिसको कई बार अज्ञार्थक भी हम कहते हैं, संभाव्य वर्तमान काल, जिसको अज्ञार्थक वर्तमान काल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हुए 5 भेद के नाम। बहुत सारे दोस्तों का थम्स अप आया, बहुत सारे शानदार दोस्तों ने नाम लिखे कि हम जानते हैं। 5 भेदों के नाम भी बहुत सारे दोस्तों ने लिखे मुझसे पहले, बहुत शानदार। देखो साधारण वर्तमान काल में क्या होता है, साधारण वर्तमान काल में है जो आपकी आदतें हैं, आदतें हैं, या आपकी जो दिनचर्या है, दिनचर्या, पिताजी खेती करते हैं, लाइफ स्टाइल की पहचान होंगी, ता है, ती है, ठीक है, ते है, आदि। हम सब लोग पढ़ते आए ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंग्लिश वाले बच्चे सुनो। तो वहां पर हम क्या करते थे, जो हैबिचुअल चीजें हैं, जो आदतें हैं, या जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, जैसे हम पढ़ते थे कि आपका सूर्य पूर्व में निकलता है, तो सूर्य पूर्व में निकलता है, तो वो क्या हो गया, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि वह होगा ही। पृथ्वी घूमती है, ठीक है, पृथ्वी घूमती है, ऐसे यहां देखेंगे। अपूर्ण में क्या होगा, जैसे अपूर्ण की बात करें, इसमें कार्य होगा वर्तमान में जारी, यानी खत्म नहीं होगा, वर्तमान में भी कार्य क्या रहेगा, जारी रहेगा। ये इसकी पहचान है, छोटी छोटी पहचान मैं आपको बता रहा हूं। पूर्ण वर्तमान काल क्या होगा, वर्तमान में पूर्ण होने का भाव आएगा, वर्तमान में, नाम से भी हमको दिख रहा है, कार्य पूर्ण होने का भाव आएगा, यानी पूर्ण में क्या होगा, पूर्ण होने का भाव। अपूर्ण का मतलब क्या है, ए माने ना पूर्ण, पूरा नहीं है, अभी पूरा नहीं है तो जारी है। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा, वर्तमान में, वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर कोई संभावना की जाएगी, अन्य स्थान पर, अन्य स्थान पर एक संदेह की स्थिति होगी, शक की स्थिति होगी, शक की, शक की स्थिति होगी। और संभाव्य में क्या होगी, वर्तमान में संभावनाएं, शायद जैसी चीजें, वर्तमान में संभावना, वर्तमान में संभावनाएं होंगी। इन सब चीजों को हम समझेंगे। नवीन सर अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल है, बहुत शानदार, वेरी गुड शुभ, बहुत अच्छा आपने लिखा है। तो कहने का मतलब है 5 भेद के नाम जाने, बाकी जान ही जाओगे। 5 भेद कौन कौन से होते हैं मित्र, एक तो साधारण वर्तमान काल होगा, जिसमें आदतें, दिनचर्या, ता है, ती है, ते है। अपूर्ण वर्तमान, जिसको हम तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, वर्तमान में क्रिया जारी रहेगी। रोहन खेल रहा है, तो खेल रहा है में क्या वह खेलना बंद कर चुका है, आप कहेंगे जी नहीं, अपूर्ण है। रोहन खेल रहा है, खेल रहा है का मतलब अभी खेल उसने बंद नहीं किया।
सीता खाना बना रही है। एक आध वाक्य आप भी सोच सकते हैं। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा, वर्तमान में जो कार्य है उसके पूर्ण होने का भाव आएगा। मैं पढ़ चुका हूं, यानी वर्तमान में आपने कार्य को पूर्ण कर लिया। मैं खाना खा चुका हूं, मैं खेल चुका हूं। खेल रहा है नहीं है, वो तो अपूर्ण हो गया, पूरा ही नहीं है। खेल चुका हूं पूर्ण का भाव करा रहा है। संदिग्ध में किसी अन्य स्थान की, जैसे हम बात करने लग जाएं कि सिद्धि बाजार जाती होगी, सिद्धि ऑफिस जाती होगी, ती होगी, अंदाजा है। क्या है, अंदाजा है हम लोगों को, वह सामान खरीद रहा होगा, एक अंदाजा है। लेकिन एक संदिग्ध स्थिति नहीं हुई है, पक्का तो नहीं है ना, संदेह की स्थिति है। क्या पता ना खरीद रही हो, क्या पता ना जा रही हो। ठीक है, संभाव्य में हो से हम वाक्य को रिप्रेजेंट करेंगे। हो, शायद उसने खाना खाया हो, शायद वह लौटा हो, शायद वह नहाई हो, ऐसे, शायद वह पढ़ा हो, आगे शुरू करें। ठीक है, अंग्रेजी के हिसाब से नहीं, अंग्रेजी में तो 4 ही होते हैं। अंग्रेजी और हिंदी भाषा का कोई लेना देना थोड़ी, हिंदी अलग अंग्रेजी अलग आते हैं। तो सबसे पहले को शुरू कीजिए। सबसे पहला कौन सा है आपका, और वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे मेरे साथ साथ में। और अभी कोई मित्र ये ना पूछे जी ये वाक्य कौन सा होगा, जब अध्याय खत्म होगा तो स्वयं ही समझ जाओगे। साधारण वर्तमान काल, मैंने कल आपको कहानी बनाई, कहानी सिखाई, मैंने आपसे कहा जानते तो हम सब हैं, जितना मैं जानता हूं उतना आप भी जानते हैं। बड़ी बात यह है कि जो हम जानते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो हम सबको पता है कि हम सबको ध्यान भटकाना नहीं है, लेकिन फिर भी भटकाते हैं, लेकिन सभी नहीं, कामयाब लोग नहीं भटकाते। ठीक है, क्या बोलोगे, साधारण वर्तमान काल। मैं आपको परिभाषा बता चुका, मैं एक उदाहरण लिखूंगा, आपको अन्य उदाहरण लिखने हैं। एक उदाहरण मैं लिखता हूं, सूरज पत्र लिखता है। इसकी एक आदत सामने आई, सूरज पत्र लिखता है, सूरज पत्र लिखता है। एक आप बताइए, गीता गाना गाती है। एक एक वाक्य मैं आपसे जानना चाहूंगा। गीता गाना गाती है। तीसरा, सोहन मेज साफ करता है, मेज साफ करता है। चौथा वाक्य, मैं रोज पढ़ता हूं, मैं रोज पढ़ता हूं। सीता कपड़े धोती है, हितेश कुमार मीना जी ने बहुत अच्छा लिखा है। नवीन सर अंगूठी पहनते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये हुआ साधारण वर्तमान काल। अब बताइए, आदत बता रहा है, सीता गाना गाती है यानी उसकी आदत है। दिनचर्या है उसकी, वो पत्र लिखता है, उसका दिन ऐसे गुजरता है। ता है ती है, इसकी पहचान है। मोहन बांसुरी बजाता है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, गरिमा खाना बनाती है, गरिमा जी ने अपना ही नाम लिख के भेज दिया है। दूसरे पर आते हैं, दूसरा है आपका अपूर्ण। अपूर्ण, इससे भी वाक्य बनाएंगे, यानी कि तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान। और काल में हमको एक जगह कंफ्यूजन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब आप सीखेंगे। तो तात्कालिक वर्तमान भी इसको हम बोलते हैं, अपूर्ण काल होगा। ठीक है, क्या परिभाषा बताइए कि वर्तमान समय में कार्य के जारी होने को बताएगा। जैसे मैं बोल दूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो अभी पढ़ाना मैंने बंद कर दिया या पढ़ा रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, मैं पढ़ा रहा हूं। बनाइए आप वाक्य। जैसे हम एक लिख सकते हैं, तुम लोग अभी तैयारी कर रहे हो। तो वर्तमान समय में कार्य जारी है कि नहीं है, अभी तैयारी कर रहे हो। तो पहचान क्या हुई, रहा है, रही है, रहे हो। या बोले सविता, सविता, सविता खाना खा रही है। खा चुकी है या अभी चल रहा है कार्य। तो आप कहेंगे भैया कार्य जारी है वर्तमान में। आगे आएंगे, सिद्धि सत्य के मार्ग पर चल रही है, चल रही है। यह हुआ आपका अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, अभिषेक लड़ाई कर रहा है, योगेश कपूर कह रहे हैं मोदी जी भाषण दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, पुष्पेंद्र यादव जी कह रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, अखिलेश गुप्ता जी कह रहे हैं सिद्धि खाना पका रही है, मीनू बामनिया लिख रहे हैं प्रिया खेल रही है, विकास क्रिकेट खेल रहा है, हम जेलर कैदी को मार रहे हैं। बहुत शानदार, वेरी गुड। आप ना लाठियां बजाना किसी में वर्दी पहन के, कभी रौब जमाओ। आगे आएंगे, नवीन सर स्टूडेंट कितने लाइव हैं बताइए। स्टूडेंट की संख्या है मित्र लाइव 6500।
इससे कुछ प्राप्त हुआ आपको? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये अपूर्ण हुआ। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा कौन सा बताया होगा मैंने आपको? तीसरा बताया होगा पूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या बोध होता है, एक बार बोलिए फिर से। पूर्ण वर्तमान काल किसका बोध होगा मित्र? आपका वर्तमान समय में क्रिया के पूर्ण होने का बोध होगा। क्या होगा? वर्तमान समय में क्रिया के पूर्ण होने का बोध होगा। अर्थात क्या बात हुई, देखेंगे। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, खा चुका हूं, या मैं पढ़ा चुका हूं। तुम लोग तैयारी कर चुके हो, पूर्ण हो चुकी है। अभी की बात करें वर्तमान, तुम लोग तैयारी कर चुके हो। एक एक वाक्य आप भी प्रयोग कीजिए। जैसे सविता खाना खा चुकी है, ये तो खाना हो गया। सविता पढ़ चुकी है, सविता पढ़ चुकी है। हैव। मैं खेल चुका हूं, पंकज कश्यप जी एकदम ठीक लिखा है। अमन कुमार जी कह रहे हैं मैं अमन मैथ की क्लास कर चुका हूं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी। नवीन सर की शादी हो चुकी है, बहुत शानदार। पापा जी बाजार जा चुके हैं। कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य क्या हो गया है कि पूर्ण होने का बोध हो रहा है। पिताजी खेत जोत कर आ गए हैं, बिल्कुल कार्य पूर्ण होने का बोध हो गया है। उसने पढ़ाई कर ली है, बोध हो चुका है, बहुत शानदार। नवीन सर की क्लास खत्म हो गई है, नहीं भैया चल रही है, अपूर्ण वर्तमान है अभी। खत्म नहीं हुई है अभी। मैंने खाना खा लिया है। देश को जयचंदों से हानि हो चुकी है। थाना अध्यक्ष महोदय तैयार हो गए हैं। मैं दरोगा बन चुका हूं। अरे वाह, शानदार। रोहित शर्मा सबसे ज्यादा छक्के लगा चुके हैं। राहुल सर पढ़ा चुके हैं। मैं रामायण पढ़ चुका हूं। अरे गुड, बहुत शानदार। एक बच्चे ने लिखा है हम अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ चुके हैं। मैं स्नातक पूरी कर चुकी हूं, मेघा ठाकुर जी, बहुत शानदार। सबाना समनी कह रहे हैं, नहीं कह रहे मोदी जी चुनाव हार चुके हैं। नहीं भैया, अभी ये तो भविष्य में तय होगा। सभी जातियां संघर्ष कर रही हैं, समझना मेरी बात को तुम। अन्य जो सरकारें हैं वो इस टाइम जातिगत वोटों का फायदा लेने के प्रयास में हैं, लेकिन भविष्य में आप सब लोगों को रिसर्च करना होगा रोहिणी आयोग पर। आप लोग पॉलिटी के बहुत शानदार छात्र होने चाहिए। रोहिणी कमीशन देश में चुनावी समीकरण को किस तरह बिगाड़ने वाला है। जो होल्डिंग पार्टी है आप लोग जानते हैं, उसको आप कम ना समझिए। मुझे पक्षधर मत मान लेना, कभी मुझे पक्षधर समझ लो कि जी मैं किसी पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आप लोगों के माइंडसेट को विकसित करने का प्रयास कर रहा हूं। तो अभी बहुत चर्चा में रहा है पीछे, और धीरे धीरे चुनावों तक रोहिणी आयोग की चर्चाएं बढ़ेंगी, और शायद आपकी परीक्षा में भी आपको रोहिणी आयोग पढ़ के जाना होगा। तो रोहिणी आयोग के बारे में आप जानोगे कि जो आरक्षण का लाभ है, आरक्षण का लाभ जिन वर्गों को दिया गया है, उन वर्गों में से 80% आरक्षण का लाभ 40% लोग उठा रहे हैं। बाकी बचे कुछ 20% का लाभ 60% लोगों को मिलता है। तो जिन लोगों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो रोहिणी आयोग इसके बारे में रिपोर्ट देने वाला है। उसकी समीक्षा आएगी और सब लोगों तक रिपोर्ट पहुंचेगी। तो उसको पार्टी आगे चल के मेरे हिसाब से बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। अभी बहुत आप देखोगे रिपोर्ट्स में, डिबेट्स में बहुत चल रहा है। ठीक है, आगे आएंगे। एक बच्चे ने लिखा योगी जी ऐलान कर चुके हैं, ये पूर्ण वर्तमान काल है। चौथा आता है आपका मित्र क्या? संदिग्ध वर्तमान काल। क्या बोलेंगे मित्र? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल बोलेंगे एक बार। संदिग्ध वर्तमान काल, बहुत बढ़िया जी। संदिग्ध में क्या होगा? संदिग्ध में देखना ध्यान से, वह बाजार जाती होगी। मैंने बताया था अन्य स्थान का बोध होगा। बनाइए एक एक बात। वह बाजार जाती होगी, वह बाजार जाती होगी। मोहन खेल रहा होगा, पक्का थोड़ी है, संदेह है। यार पढ़ रहा होगा कि खेल रहा होगा? बाजार जाती होगी या कहीं कहीं और जाती होगी? तीसरा ती होगी। मनीष, हमने सोच लिया घर पर मनीष है, मनीष बातें कर रहा होगा, पक्का थोड़ी हुआ है, संदेह है। कर रहा होगा, हो सकता है पढ़ रहा हो।
हो सकता है कोई अध्ययन कर रहा हो, ठीक है। संदेह संदेह की बात है। एक मित्र ने लिखा है कि शायद मोदी जी चुनाव हार जाएं। तो ये तो भविष्य की बात हुई, वर्तमान की बात कहां हुई? ये तो मित्र भविष्य की बात हुई, भविष्य की। चुनाव में सब कुछ संभव है, सारे फ्रंट अच्छे से काम करें। संदिग्ध वर्तमान काल बोले और, तो रहा होगा और ती होगा। जैसे मैं बोल दूं सविता खेलती होगी या सविता स्वेटर बनाती होगी, पक्का थोड़ी है। सविता स्वेटर बनाती होगी, बनाती होगी। ता होगा, ती होगी, रहा होगा, रही होगी। पांचवा कौन सा बताया मैंने आपको? संभाव्य वर्तमान काल। एक एक वाक्य में आप सब लोगों को देखना चाहूंगा, बोलेंगे जी। वह दरोगा बनने के लिए बहुत परिश्रम कर रहा होगा, बहुत शानदार। दरोगा की भर्ती आती होंगी। कृष्णा सोनी जी लिख रहे हैं अंजू गाना गा रही होगी। अरे वाह, सुधाकर सिंह जी कह रहे हैं वह मुझे याद कर रही होगी। सुधाकर जी बड़े डूबे हुए आदमी लगते हो, प्रेम में इतने डूबे हुए हो। वो याद करती होंगी नहीं करती होंगी, लेकिन आप अपूर्ण वर्तमान की स्थिति में हैं, आप याद कर रहे हैं, ये निश्चित है। तो क्या बोलेंगे? पांचवा है हमारा संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल। इश्क हो तो डूब के हो, और नहीं तो ना हो। किसी से भी, पढ़ाई से, इंसान से, किसी से भी, प्रकृति से, संन्यास से, किसी से भी हो। संभाव्य वर्तमान काल, मैंने कहा हो इसकी पहचान होती है। हो से मतलब क्या होता है? वह बाजार गया हो, संभावना बनाएंगे, हो आएगा। वह बाजार गया हो, वर्तमान की बात कर रहा है। शायद वाले वाक्य आ जाते, शायद वह लौटा हो आएगा। लेकिन शायद वह आया हो, शायद उसने खाया हो, ठीक है, शायद उसने खाया हो, ऐसे बोल दें। शायद वह सब्जी खाता हो, अंदाजा लगा रहे हैं वर्तमान में। घर रिश्तेदार आने वाले हैं, सब्जी बनाए, शायद वह सब्जी खाता हो, संभावना जता रहे हैं। राम ने खाया हो, खाया हो। एक एक वाक्य देखना चाहूंगा आप सभी का, बोलेंगे जी। एक बच्चा कह रहा है शायद वह कल आए। तो मित्र आपने तो भविष्य की बात कर दी ना, शायद वह कल आए, तो आप तो कल पर बात टाल रहे हैं। तो कल वर्तमान थोड़ी है, कल तो आपका भविष्य, कल आए। शायद वह कल आया था, ये भूतकाल की बात हो जाएगी। आरती जी बहुत बढ़िया, शायद वह आज आए, ये बड़ी शानदार आपने वाक्य लिख दिया, और लिख लिया करो, बहुत शानदार। शायद आज नवीन सर को खाना ना दिया हो। बोलेंगे गुरुजी इश्क जरूरी है क्या? कोई मर थोड़ी ना जाएगा। हाँ इश्क जरूरी है। इश्क मतलब प्रेम, प्रेम होना जरूरी है। आप उसके बहुत सारे अर्थ समझते हैं। आप समझते हैं हम विपरीत जेंडर की बात कर रहे हैं, और जैसे ही इसकी बात आती है तो हम समझ लेते हैं कि किसी प्रेमी या प्रेमिका की बात हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता मित्र। कौन कहता है इश्क कि तुमको एक विपरीत लिंगी, या बोले एक अपोजिट जेंडर, प्रेमी प्रेमिका, वो माता पुत्र के बीच हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका के बीच भी हो सकता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ, तभी प्रेम है। यदि स्वार्थ है तो फिर प्रेम नहीं है। आप अपनी माताजी की सेवा इसलिए करें कि आप दो भाई हैं और माताजी के नाम पे प्रॉपर्टी है, वो दूसरे भाई के नाम करेंगे, ये स्वार्थ है। लेकिन आप माताजी की सेवा तब भी करते हैं जब आप अकेले हैं, या दो भाई हैं दोनों के दोनों करते हैं और माताजी के नाम पर कुछ भी नहीं है, ये इश्क है। उद्देश्य से हो सकता है, वो किसी वृक्ष से हो सकता है, वो घर के किसी छोटे बच्चे से हो सकता है, ठीक है। जरूरी है वो, क्योंकि कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के अंदर प्रेम बसता है उनके अंदर भावनाएं होती है, क्योंकि प्रेम भी एक भावना ही है, और भावनाएं मनुष्य का विकास करती हैं, वह आपको जोड़े रखती हैं इस संसार से। नहीं तो व्यक्ति फिर विरक्त हो जाता है, और विरक्त हो जाता है तो फिर उसका संसार में मन नहीं लगता, फिर वह अपना मार्ग बाहर खोजने का प्रयास करता है। आते हैं मित्र अगली बात पर, जिसका नाम है कौन सा काल? भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद सारे लोग बताएं? भूतकाल कौन से समय का बोध कराएगा भाई साहब? 6 भेद हैं आपके, और बोध कराएगा आपका बीते हुए समय का। भूतकाल, भूतकाल के भेद की अगर मैं बात करूं आपसे, कितने भेद बताए मैंने? 6।
पहला भेद हम लोग जानेंगे साधारण भूत, साधारण भूतकाल, साधारण भूतकाल। दूसरा भेद होगा मित्र आपका अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तीसरा भेद होगा भाई साहब हमारा पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। चौथा है आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। और छठा होगा हमारा, बड़ा पूछा जाता है परीक्षाओं में, हेतु, हेतु इसको मार्क करके रखना, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो बीते हुए समय का बोध कराता है, बीते हुए समय का। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या बोलोगे? मैंने आपको बताया भूतकाल के कितने होते हैं? 6 बोध होते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे मित्र, मेरे भाई, हमारे बड़े भाई, उसमें हो से वाक्य बनेगा, सिर्फ हो से। इतना बात पकड़ के रखिए, ठीक है? आगे आते हैं, धीरे धीरे इनको समझेंगे, इनकी परिभाषा भी जानेंगे भूतकाल की। पहला भेद कौन सा है आपका? साधारण भूत। परिभाषा जानते रहेंगे। साधारण भूतकाल, साधारण भूतकाल में भाई साहब क्या होगा कि जो क्रिया है ना, जो काम होगा, क्रिया का समय ज्ञात नहीं होता है। क्या बोले? क्रिया के होने के समय का, आसान से शब्दों में लिखते हैं, होने के समय का, समय का पता नहीं चलता है, नहीं चलता है। क्या बोलोगे? क्रिया के होने के समय का पता नहीं चलता है। कैसे जी? एक वाक्य के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। वह है, सबसे चर्चित वाक्य मैं यही बताता हूं, राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा। बताओ क्रिया कब हुई? क्रिया कब हुई? पढ़ा लिखता है ऐसे, ढह बनाते हैं इसको ठीक से। अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा था तो पुराना समय पता चल गया कि जी पढ़े हुए समय हो गया है। राम अखबार पढ़ रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि वर्तमान में चल रहा है। राम अखबार पढ़ेगा, भविष्य हो गया जी। लेकिन राम ने अखबार पढ़ा थोड़ी देर पहले या बहुत अधिक समय हो चुका, क्या समय का बोध हो रहा है? लिखे हाँ या ना, हाँ या ना। आगे आएंगे। अखबार पढ़ा, उसने अपना काम खत्म कर लिया, उसने अपना काम, काम खत्म कर लिया। है, था, ये सब नहीं आते वाक्य के अंत में। जैसे मैं लिखूं, सीता ने पत्र लिखा, एक एक वाक्य आप लिखेंगे। सीता ने पत्र लिखा, कब लिखा बताना जरा? समय हो चुका, अभी लिखा है, तो समय का ज्ञान ही नहीं होगा। जैसे मैं बोल दूं, बच्चे, बच्चे विद्यालय गए, बच्चे विद्यालय गए, कब गए हैं? समय का पता नहीं चलता। गए यानी कि बीत चुका, पत्र लिखा यानी लिख चुकी है, बीता हुआ समय है। उसने अपना काम खत्म कर लिया यानी काम खत्म हो चुका है, बीता हुआ समय है। राम ने अखबार पढ़ा यानी कि बीता हुआ समय। लेकिन बीता हुआ कब, कितनी देर हुई है, उस समय का ज्ञान आपको नहीं होगा। सारे दोस्तों ने लिखा ना, एक एक वाक्य बनाए। बहुत बढ़िया जी। सीता ने खाना खाया, नवीन सर ने महाभारत पढ़ा, महाभारत पढ़ी, बोलो जी। राम ने खाना खा लिया, सुमित ने हनुमान चालीसा पढ़ी, मैंने किताब पढ़ ली। बहुत शानदार, बहुत शानदार जी। सीता ने पत्र नहीं लिखा, तब तो कार्य हुआ ही नहीं, कार्य के होने से ही तो बोध होगा। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराए, नहीं जी। मैंने कहा क्रिया के होने का समय पता नहीं चलता है। समय में देखो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। हम बोले कि अमेरिका ने नागासाकी पर बम गिराए, तो यहां तिथि तो ज्ञात है कि हिरोशिमा 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 नागासाकी। लेकिन यहां पर एक बोध हमको नहीं हो पाता है, किस समय। ठीक है, क्या बोलेंगे? उसने, राम ने, तो यहां पर कारकों को भी ध्यान से देखिए। आपका जब आप पढ़ेंगे इसको, पूर्ण भूतकाल को पढ़ेंगे और साधारण भूतकाल को, तो यहां पर कारक आते हैं। छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना है। आगे आए। दूसरा है आपका अपूर्ण भूतकाल। अब तुम समझ गए होगे। अच्छा, पहले सारे दोस्त अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण लिख के बताइए एक एक। अपूर्ण भूतकाल,
अपूर्ण भूतकाल, इसको तात्कालिक ना कहने लगना। तात्कालिक यानी कि वो वर्तमान का, तत्काल का है, इसीलिए बोलते हैं उसको। ये तत्काल का नहीं होता, कभी इसको भी तात्कालिक बोल दो। क्या बोलेंगे? राम ने अखबार पढ़ा, हम बोल देंगे इसको, क्या बोलोगे? अगर इसकी परिभाषा तय करें तो क्या बोलोगे? भूतकाल में क्रिया जारी होने का बोध होगा। भूतकाल में क्रिया जारी होने का बोध। वर्तमान में क्या होता था? वर्तमान काल में क्रिया जारी होने का बोध। आगे देखेंगे जी। तो राम राम अखबार पढ़ रहा है, ये तो अपूर्ण वर्तमान था। अपूर्ण भूतकाल क्या होगा? ये होगा राम अखबार पढ़ रहा था। राम अखबार उर्दू का शब्द है, खा में यहां पर जो मैंने बताया था ना आपको, क्या खा जैफ है, नुक्ता है। राम अखबार पढ़ रहा था। दूसरा, उसने अपना काम खत्म कर लिया। वह अपना काम खत्म कर रही थी। अपना काम खत्म कर रही थी। सीता, बनाइए इससे वाक्य, क्या बोलोगे? सीता पत्र लिख रही थी। तो रहा था और रही थी, ये सब इसकी पहचान हो जाती है अपूर्ण की। बच्चे विद्यालय गए, इसका बनाएंगे सारे मित्र। बच्चे विद्यालय गए, तो क्या बोलोगे? बच्चे विद्यालय जा रहे थे। बच्चे विद्यालय जा रहे थे। बच्चे विद्यालय जा रहे थे। नवीन भैया बहुत नाच रहे थे, बहुत शानदार, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। नवीन सर बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत बढ़िया जी। नवीन सर बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, योगेश कपूर जी, बहुत शानदार। मोहन पढ़ रहा था। सिद्धि मंदिर जा रही थी। तानु चाहर जी, वह मुझे धोखा दे रही थी, अभिषेक श्रीवास्तव, ये बहुत शानदार है। बोलोगे जी? वो जो जिसके इश्क में तू 24 घंटे मसरूफ है, वो सिर्फ तेरी है, इस बात का क्या प्रूफ है? ये तो बात हुई कि मुझे धोखा धोखा दे रही थी। ठीक है, ये भी आपका अपूर्ण भूतकाल है, वो बदल सकता, अपूर्ण है वो। ऐसा हो सकता है कल वो आपको बहुत प्रेम करें आगे आएंगे, यहां देखेंगे जी। अपूर्ण भूतकाल तीसरा होगा आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल में क्या होगा? पूर्ण भूतकाल की परिभाषा यही है कि क्रिया क्रिया के बहुत समय पहले होने का बोध होगा। क्रिया के बहुत समय क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का बोध होगा। होने का बोध होगा। जैसे हम वाक्यों के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। एक वाक्य मैं लिखूंगा, अन्य आप निर्माण करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि राम अखबार पढ़ रहा था, राम ने अखबार पढ़ा था। अब पहले वाक्य को देखिए, जब मैंने ये साधारण भूत में बताया है आपको, राम ने अखबार पढ़ा था। साधारण भूतकाल में मैंने आपको बताया राम ने अखबार पढ़ा, तो समय ज्ञात नहीं हुआ क्रिया का। राम अखबार पढ़ रहा है, ये अपूर्ण हुआ। और राम ने अखबार पढ़ा था, यानी समय हो चुका है, समय बीत चुका है, समय बीत चुका है। दूसरा पूर्ण भूतकाल के बाद में क्या बोलोगे? क्रिया, जैसे हम बात करें, वह अपना काम खत्म कर रही थी, उसने अपना काम खत्म किया था। क्या बोलते? उसने अपना कार्य खत्म कर लिया था। सीता पत्र लिख रही थी, तो क्या बोलोगे? सीता ने पत्र, बोलो भाई, सीता ने पत्र क्या बोलोगे? लिखा था, पत्र लिखा था। बच्चे विद्यालय जा रहे थे, अब समय में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? बीते समय में। बच्चे विद्यालय गए थे, बच्चे विद्यालय गए थे। कोई परेशानी? मैंने उससे बात की थी। वाह, बहुत शानदार, बात हुए समय हो चुका है, बहुत बढ़िया। नवीन सर ने वचन पढ़ाया था, बहुत शानदार। आज के लिए हमने 3 भेद ये जाने और 5 वो, 8 भेद हमने जाने, 6 भेद हम कल जानेंगे और काल हमारा खत्म हो जाएगा। राम ने रावण को मारा था। कुशल स्कूल गया था। अमन यादव जी कह रहे हैं पूजा ने प्यार किया था। तानु चाहर जी बहुत शानदार। मोदी जी अमेरिका गए थे, जी समय हो चुका है।
भारत ने पाकिस्तान को 1965 में हराया था। मेरे पिताजी ने इलेक्शन जीता था। रोहित कुमार जी, बहुत शानदार। अनुजा ने मेरा दिल तोड़ दिया था। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे आएंगे, दिखाएं ऊपर क्या लिखा है भाई साहब ने, और ऊपर थोड़ा करें। इस किताबों से करोगे अगर तो दिल टूटने के बाद भी कैरियर बन जाएगा। किसी लड़की से करोगे तो जो कुछ सीखा है वो भी जीरो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है मित्र, ये तो गलत धारणा तुमने बना रखी है, गूगल का कॉपी पेस्ट करते हो। लड़की है कि भुलाने वाली दवाई है। आपका अनुभव यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो जाता, वह पूरी दुनिया पर लागू नहीं होता। शायद आपने, हम तो ये मानेंगे, कोई प्रतिपूर्ति ना की हो, उनका ख्याल ना रखा हो आपने। हम क्यों ही माने कि वो ही गलत थी? क्योंकि हमने तो देखा है, हमने जाना है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे करो कि सब कुछ भूल जाओगे, जीरो हो जाएगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़े हैं, बढ़ते आज भी हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया किसी का चलो इसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी बात भी है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कृष्ण कुमार जी ने। वो ये कह रहे हैं कृष्ण कुमार जी की किसी पर गुस्सा क्यों ना करें। देखो, अगर आप मानव हैं, इंसान हैं, तो गुस्सा तो आना तय ही है। गुस्सा तो करोगे, आएगा ही। लेकिन उसमें आप एक काम कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर लो कि मैं गुस्सा कर रहा हूं। भैया गुस्से के समय पर तो नहीं हो पाता। देखो, एक काम करना आज के बाद में, बात है ना कि हम जानते हैं, बात अप्लाई करने की है। जैसे आपको गुस्सा आया कभी माता जी पर, आप ये सोच लेना एक बार पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, इन्होंने आपके लिए क्या किया है। हम अपने रिश्तों में, मैंने बताया कई बार, अपने छात्रों को मैं बताता हूं, हम अपने रिश्तों को कई बार खराब कर लेते हैं, हम झगड़ जाते हैं। आपको उस समय सोचना होगा कि ये रिश्ता सच में झगड़ने के लिए है या पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। क्या ये छोटी सी बात अभी नकारी जा सकती है? क्या ये सच में मेरे काम की है? इतना तो विचार करना होगा। एक बार एक गाड़ी का शीशा खुला हुआ था, ऐसे समझ लो मेरी गाड़ी का शीशा खुला हुआ था, और गाड़ी में परफ्यूम रखा हुआ था। तो मधुमक्खी आई बाहर से, ऐसे चिपक जाते सीट पे पीछे, मधुमक्खी खाना जाए। वो भिन भिनाई थोड़ी देर, क्योंकि उसको गाड़ी में से एक महक आई। शायद वो परफ्यूम जो रखा होता उसको वो फूल समझ रही थी। वो उसके पास पहुंची फूल के, लेकिन उसको पता चला ये फूल नहीं है, तो वापस लौट गई। यही आपका भी काम होना चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये पुष्प है या आर्टिफिशियल चीज है। तो जो झगड़ा है वो सेंट है, आर्टिफिशियल है, लेकिन जो पुष्प है वो नेचुरल है, वो बना रहेगा। तो आपको ये चुनाव करना ही होगा कि आप अभी जो कर रहे हैं वह सही है या गलत है। झगड़े से क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, चीजें खराब होंगी। अगर आपको लगता है कि भाई किसी से ईर्ष्या करनी है, अलगाव जरूरी है, अलग ही होना है, तो उसके लिए भी ठोस तथ्य अगर आपके पास है तो अलग हो जाइए। अगर आपको लगता है कि साथ रहने का कोई कारण नहीं है, दो भाइयों के बीच में साथ रहने का कोई कारण नहीं बचा, और साथ रहेंगे तो झगड़े ही होंगे, कुछ ऐसा है नहीं आधार कि झगड़े ना हो, तो फिर अलग हो जाना बेहतर है। लेकिन कभी कभार गुस्सा आना, कभी कभार झगड़ा होना, और पॉजिटिविटी ज्यादा है तो पॉजिटिविटी की तरफ जाइए। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और सारे दोस्त जानते हैं हमारी क्लासेस सोमवार से शुक्रवार होती हैं, लेकिन कल दोस्त इंटरनेट इशू होने की वजह से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। मैंने टेलीग्राम में मैसेज भी आप लोगों के लिए लिख दिया था, क्योंकि वो लगातार पैनल लॉगिन नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने वो कल वाले सेशन को आज रखा है। और छोटा ही सेशन है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। कृष्णा, उमाकांत, अनुपम दुबे, आदित्य, प्रति यादव, दिनेश कुमार मौर्य, पूजा, राजीव, नीतू यादव, अवनीश, हरवीर, अनामिका, अवनीश, सारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ेंगे आपका दोस्त काल को। तो ये पार्ट 3 लिखा हुआ है, दरअसल में पार्ट 2 ही है। ठीक है, तो पार्ट 2 हम लोगों को करना है। अभी शुरू करेंगे बहुत अच्छे से। आप लोग बताएंगे हम कौन सा काल पढ़ रहे थे, एक बार सारे दोस्त बताएंगे। हम पढ़ रहे थे भूतकाल को। और भूतकाल में मैं आपको सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल पढ़ा चुका था। तो आप लोगों को भी पता होगा कि हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था। उम्मीद करूंगा आप सबने उस पर ध्यान दिया होगा। आगे बढ़ाते हैं। भूतकाल हम लोग पढ़ रहे थे, तो भूतकाल के चौथे भेद की तरफ चलेंगे। भूतकाल ये हम पढ़ रहे थे, और अब हम लोग चलेंगे भूतकाल के चौथे भेद की तरफ। और चौथा भेद कौन सा है? चौथा भेद आप लिखिए संदिग्ध भूतकाल। क्या बोलोगे? संदिग्ध भूतकाल। और भाई साहब, संदिग्ध भूतकाल से मतलब क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पहचान थी एक बार बताएंगे आप मुझे? संदिग्ध भूतकाल में हमने क्या पढ़ा था? आप कहेंगे भैया ता होगा, ती होगी, ते होंगे, उसकी पहचान थी। यही पहचान हमने पढ़ी थी।
एक बार बोलेंगे आप लोग भी। तो अब संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान तो पढ़ी हमने, अब आते हैं हम संदिग्ध आपका भूतकाल पर। तो इसकी पहचान होती है दरअसल में, क्या बोलोगे, भूतकाल का वाक्य होगा एक तो, और स्थिति होगी संदेह की, संदिग्ध स्थिति होगी। जैसे आप लोग भी जब दरोगा बन जाएंगे तो आप भी किसकी तलाश करेंगे, संदिग्ध की। यानी कि जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता तब तक हर एक आदमी जिस पर आपका शक रहेगा वह संदिग्ध व्यक्ति है। बहुत सारे लोगों को आप गिरफ्तार कर लेंगे संदेह की दृष्टि से, आप कहेंगे संदिग्ध है, इस पर शक है, यह शायद अपराध में शामिल रहा होगा। तो यही संदिग्ध भूतकाल है, यानी पुराना वाक्य होगा, बीते हुए समय का वाक्य होगा और संदेह की स्थिति होगी। कैसे जी, जैसे मैं बोल दूं सिद्धि आई होगी, ये बीता हुआ है या बीता हुआ वाक्य है या आई होगी, ता होगा ती होगी नहीं। जैसे मैं आपसे बोल दूं मनोज आया होगा, मनोज आया होगा, मनोज आया होगा, बीते समय पर भाई आया होगा, तो समय तो बीत चुका और श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है कि आया ही है, आया होगा, आया होगा। बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी, क्योंकि बीत चुका आपका। तुमने लिखा होगा, तुमने लिखा होगा, वह वह उप जिलाधिकारी बन गई होगी, वह उप जिलाधिकारी बन गई होगी। पता नहीं है लेकिन बीता हुआ है तो बन गई होगी, निश्चितता नहीं है, एक संदेह का बोध है। किसका बोध होगा, बहुत बढ़िया, दीपक चौधरी जी ने एक वाक्य लिखा है, ऐसे ही प्रयास करें आप लोग भी। पिताजी जगे नहीं होता, पिताजी जागे होंगे, वह तो वर्तमान की बात हो गई ना यार, अभी की, ठीक है। नवीन भैया ने पढ़ाया होगा, एकदम से ठीक लिखा है विवेक यादव जी। बच्चा आया होगा, बच्चा आया होगा, लाइट आई होगी, देवराज। क्या बोलेंगे जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो हम किस बात पर पहुंचे, संदिग्ध भूतकाल होगा, बीते हुए समय में, बीते हुए मतलब वाक्य तो बीता हुआ ही होगा, मैं आपको बता चुका हूं भूतकाल में, बीते हुए समय में संदिग्धता का, यानी निश्चित बात नहीं होगी, संदिग्धता का बोध कराएगा, संदिग्धता का बोध कराएगा। ठीक है भाई साहब, ये होता है संदिग्ध भूतकाल। आगे बढ़ेंगे आपका पांचवें भेद की तरफ, और पांचम भेद होगा आपका आसन्न भूतकाल। अच्छा, आप एक बार अपनी नोटबुक में देखिए, पूर्ण पूर्ण नहीं सॉरी, आप सामान्य भूतकाल के एक बार वाक्य देखिए अपनी नोटबुक में। सर उसने खाना खाया होगा, बिल्कुल कल्याण सिंह जी। मेरा दोस्त दरोगा बन गया होगा, वह मैच खेला होगा, गौरव सिंह जी। उन्हें मेरी याद आई होगी, बहुत शानदार। चोर घर में यहां से घुसे होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल होता है भाई साहब, क्या बोलोगे, भूतकाल में निकटता का बोध हो, यानी बीते हुए समय में, बीते हुए समय में, हुए समय में निकटता का बोध। आप एक बार सामान्य भूतकाल के वाक्यों को देखिए और ये लिख सकते हैं आप एक की पॉइंट्स कि सामान्य भूतकाल के वाक्यों में है लगाने से, है लगा दो तो आसन्न का बोध कराता। आसन्न का मतलब होता है निकट, वह मरणासन अवस्था में है, यानी कि मरने के निकट अवस्था में। आसन्न का मतलब होता है निकट। तो आसन्न भूतकाल से मतलब हो गया आपका, आप देख सकते हैं, जैसे एक वाक्य में लिखूं, गीता ने अखबार पढ़ा, ये क्या हो जाएगा, ये कैसा वाक्य है बताएंगे आप। कहेंगे भैया ये तो हमारा सामान्य भूतकाल हुआ, गीता ने अखबार पढ़ा, बस है लगा दो। अखबार पढ़ा है यानी बीत चुका है और अभी बीता है, निकट में बीता है। माताजी ने चाय बनाई है, बता, अच्छा वाक्य लिखा है, और लिखेंगे भाई साहब के वाक्य को, नहीं बहन जी का वाक्य है सॉरी। माताजी ने, माताजी ने चाय बनाई है, चाय बनाई है। दीपशिका, बहुत अच्छा वाक्य आपने बोला बच्चों, माताजी ने चाय बनाई है। मैंने अखबार पढ़ा है, दीपक चौधरी जी बहुत सही, ये तो गीता से मैंने लिख ही लिया। जैसे मैं बोल दूं सीता गई है, सीता गई है, गई है। जैसे मैं आपसे बोल दूं सोनू, सोनू विद्यालय गया, तो गया तक बात करूं तो सामान्य भूतकाल, लेकिन जैसे ही है लगा दूं तो क्या हो जाएगा आपका, वह बन जाता है आसन्न भूतकाल। रेनू चारा काटने गई है, लव कुमार जी, लवकुश कुमार जी बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बोलेंगे जी।
नवीन सर ने हिंदी पढ़ाई है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने सेब खाया है, अभी सैनी जी बहुत सही वाक्य आपका है। नवीन सर ने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा है, मोनू कुमार जी आपका वाक्य भी बहुत सुंदर। तो ये होता है बीते हुए समय में निकटता है, कराता है निकटता का बोध। छठवां भेद होता है आपका भूतकाल का, हेतु हेतु, बड़ा अच्छा और बड़ा पूछा भी जाता है, महत्वपूर्ण मार्क करना। हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, बड़ी अच्छी परिभाषा है, लिखना। बीते हुए समय में, बीते हुए, ज्यादा पेन को थोड़ा कम कर लेते, बीते हुए समय में यदि एक उपवाक्य, अभी आप वाक्य में समझोगे उपवाक्य क्या होता है, अभी सिर्फ जान लीजिए। उप माने छोटा वाक्य, यदि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करे, दूसरे उपवाक्य पर, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करे, लेकिन समय कैसा होना चाहिए, बीता हुआ, तो होगा आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। जैसे एक वाक्य के द्वारा मैं इसको और अधिक स्पष्ट करता हूं। मैं बोलूं आपसे, अगर तुमने अच्छी मेहनत की होती, तुमने अच्छी मेहनत की होती, यानी समय बीत चुका है, अगर तुमने अच्छी मेहनत की होती, अगर तुमने अच्छी मेहनत की होती, सॉरी, अगर तुमने अच्छी मेहनत की होती तो जरूर दारोगा बनते, दारोगा बनते, ये तुर्की भाषा का शब्द है। मैं आपको जब शब्द संग्रह पढ़ाऊंगा तब आप जानेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अन्य भाषाओं से लिए जाते हैं, जैसे अरबी फारसी के काखा का जैफा, ऐसे ही शब्द कुछ तुर्की से लिए गए हैं, बेगम है, हम लोग बारूद की बात करते हैं, ऐसे ही दरोगा बड़ा चर्चित शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। यदि मैं पहले इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा होता तो दरोगा बन गया होता, दिनेश कुमार मौर्य जी, अभी भी बनेंगे आप मित्र। यदि उसने मन लगाया होता, यदि उसने, बात बीत चुकी ना, यदि उसने मन लगाया होता तो सब्जी अच्छी बनती, यानी बनी नहीं है सब्जी अच्छी, कह रहा है सब्जी अच्छी बन जाती या बनती, तो भाई साहब क्या बने, जरूर दरोगा बनते हैं, नहीं दरोगा बनते, बीती हुई बात करनी है हमको, बीती हुई बात करनी है, ठीक है। तो यानी कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है, बात बीत चुकी है। बहुत बढ़िया, एक हमारे छात्र ने बहुत अच्छा लिखा है, यदि, नाम दिखाओ, मन में भटकाव ना होता, मन में भटकाव ना होता, ना होता तो नौकरी मिल गई होती, तो नौकरी मिल गई होती। सभी दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि वो एक एक वाक्य लिखेंगे, मैं देखना चाहूंगा आप बौद्धिक रूप से विकसित हैं या नहीं है। उम्मीद हमेशा करता हूं कि मैं, आप लोग सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देखते हैं, एक अधिकारी पद है, भविष्य में आप क्षेत्राधिकारी तक जाएंगे, तो उतने प्रबुद्ध आप होंगे या होने का प्रयास जरूर करते होंगे। कृष्णा जी बहुत ठीक लिखा है, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, रोहित नाथ जी बहुत अच्छा वाक्य है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये हुई ना बात। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा जी वाक्य एक में जो की पहले, मैं यह देखना चाहता था कि कितने दोस्त जानते हैं, और मैं ये सिखाना भी चाहता था आप लोगों को कि भैया बहुत सारे लोगों ने बात की, मेहनत की होती, यानी ये किया का शब्द है, करना से बनना की है। देखो दो प्रकार के की हिंदी भाषा में होते हैं, बहुत शानदार, मैं बताने ही वाला था, उससे पहले आप लोगों ने लिखा। एक होता है की किसी वाक्य के लिए, किसी स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। राम ने कहा कि, उसने कहा कि, वे कह रहे हैं कि, मोदी जी ने कहा कि वह देश को बदल देंगे, मोदी जी ने कहा कि वह देश को आईटी क्षेत्र की तरफ लेके जाएंगे। एक होता है कि, ये संबंधों में प्रयोग होता है, राम की बहन, या करना के रूप में प्रयोग होता है, करना और संबंध, यहां करने की बात है, और की का प्रयोग हो तो संबंध में, जैसे हम संबंध जोड़े, कभी ये कारक होगा, मैं कारक में और अधिक स्पष्ट करूंगा इसको, राम की बहन, गीता की पुस्तक, संबंध जोड़े जो, बहुत बढ़िया। अगर तुमने बुलाया होता तो मैं जरूर आता, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे इसको, ऐसे बोलते हैं, अगर, अगर वह बुलाती तो मैं जरूर जाता, बुलाती है मगर
जाने का नहीं। अगर वह बुलाती तो मैं जरूर जाता, जरूर जाता, यानी बात बीत चुकी, उसने बुलाया या नहीं और तुम गए नहीं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। लिली सिंह राजपूत, बहुत अच्छा लिखा है बच्चे, वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भूतकाल के 6 भेद हमने पढ़े। अब आते हैं हम आपका भविष्य काल पर। अच्छा, भविष्य काल कौन सी घटना बताएगा जरा मित्र, बताएंगे? वे घटनाएं जो घटित होंगी, जो घटित हो रही हैं वर्तमान समय में, वह वर्तमान काल। जो बीत चुका वह अब दौर ना आएगा। तो जो बीत चुका वह भूतकाल है, और भविष्य काल क्या है? वह घटनाएं जो भविष्य में होंगी। बहुत बढ़िया। यदि गाजा आक्रमण ना करता तो युद्ध ना होता। दोनों ही पक्ष आप लोगों को सोचने होंगे। ठीक है। भविष्य काल, भविष्य काल के कितने भेद बताए थे मित्र, जरा बताएंगे? मैंने आपको बताए थे भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। तीनों भेदों को हम एक ही स्लाइड पर जान लेंगे या अलग अलग जान लेते हैं, एक ही पर क्या जल्दबाजी है। जैसे पहला भेद होता है आपका, क्या बोलोगे? सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल यानी कि ऐसी घटनाएं होंगी जो भविष्य में होंगी, और एगा, ठीक है, एगी, एंगे आदि शब्दों से अंत होगा। आदि शब्द, ये इसकी पहचान है। वह भविष्य में होंगी और एगा, एंगे या एगी आदि शब्द आएंगे। जैसे देखें, भारत, भारत क्रिकेट विश्व कप जीतेगा। क्रिकेट विश्व कप जीतेगा, विश्व कप जीतेगा। और इस तरह हमारी ये तीसरी जीत होगी। बड़े श्योर हो जी, मतलब भविष्य में कुछ भी हो लेकिन आशा तो रखें अपने देश के लिए। ये हमारा देश के प्रति कर्तव्य है और राष्ट्रीयता भी है कि भारत क्रिकेट विश्व कप जीतेगा। तीसरा होगा, हम 1983 में जीते, सन 2011 धोनी कप्तानी में जीते, तब कपिल देव जी कप्तानी में। इस बार जीत जाएंगे रोहित शर्मा कप्तानी में, अच्छा होगा। ठीक है। जैसे सीता खाना बनाएगी, सीता खाना बनाएगी, बनाएगी लघु ए आता है, वहां भी मैंने एक ही मात्रा आपको दिखाई। विराट कोहली, विराट कोहली 49वां शतक लगाएगा। 49वां लिखेंगे, 49 नहीं होता, जैसे मैंने बोला 49, ये हमारी बात आपका ऐसे बोलते हैं ना, जो स्थानीय रूप से हो जाता है, बोली है। 49 होता 49 है वो, 49, उन माने एक कम, किससे? 50 से एक कम। 39 तो कैसे बोलते हैं? 40 से एक कम। 19 यानी उन यानी छोटा, एक कम किससे? 20 से। 59 उन यानी कि एक कम 60 से। 69 यानी कि 70 से एक कम। 39 होता, 39 नहीं, 39 बोलते ना 39, तो वह एक सही, अगर कोई बोले तो उच्चारित कर रहा है तो ठीक है। ऐसे ही 49 नहीं होता, 49 होता है। विराट कोहली 49वां शतक लगाएगा, और किसकी बराबरी कर लेंगे? सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की। उनके भी 51 शतक है ना टेस्ट में, और 49 किसमें है? वनडे में। मेरी नौकरी लगेगी, बहुत शानदार वाक्य लिखा है। एक दोस्त ने लिखा है, हम दारोगा बनेंगे, हम दारोगा बनेंगे, बनेंगे। ठीक है। एक मित्र ने लिखा है, मेरी नौकरी लगेगी। और जब नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी थोड़ी है, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा। आगे आएंगे, पापा जी आएंगे, बहुत शानदार वाक्य लिखा। आरडब्ल्यूए के सभी छात्र छात्रा दरोगा बनेंगे। मीनू बामनिया, नहीं सभी छात्र कैसे दरोगा बन जाएंगे? ये बोलिए कि आरडब्ल्यूए के वह छात्र जो मेहनत करेंगे वह दरोगा बनेंगे। सर जी साधारण वर्तमान, बहुत शानदार। नहीं, वहां तो वर्तमान समय की घटनाएं होंगी, और आप देखेंगे दोनों के एक जैसे उदाहरण होते हैं, साधारण वर्तमान और सामान्य। साधारण वर्तमान हो गया आपका एक तो, और एक आसन्न भूतकाल। इसीलिए आप परीक्षाओं में हर बार देखेंगे दोनों के उदाहरण एक जैसे, तो कभी विकल्प में दोनों को नहीं देगा। जैसे कोई वाक्य दिया जो आसन्न भूतकाल का भी है, सामान्य का भी, वह कभी विकल्प में नहीं देगा आपको। ठीक है। नवीन सर कारक पढ़ाएंगे, बहुत शानदार। आगे चलते हैं मित्र। दूसरा होता है हमारा इसका भेद, संभाव्य भविष्य काल, जिसमें एक संभावना दर्शाई जाएगी। संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल में क्या होगा? संभाव्य भविष्य काल में होता है आपका, ऐसे याद कर सकते हैं, सामान्य भविष्य काल में शायद का बोध हो जाएगा। भाई हमने यहां पर एक संभावना आएगी,
यानी भविष्य में संभावना की बात होगी। क्या खोजेंगे हम यहां? भविष्य में संभावना। भविष्य में संभावना, जैसे कि भविष्य में संभावना क्या होती है? जैसे हम बोले, इसमें देखो, शायद भारत, नहीं, इस बात में शायद नहीं लगाएंगे, ये राष्ट्रता पर प्रश्न चिन्ह है। ये बनाओ, शायद सीता खाना बनाएगी। शायद सीता खाना बनाएगी। बनाएगी, ये भी दोनों नकारात्मक हो जाएंगे। मैं शायद लगाऊं तो कुछ और बना लीजिए। शायद हरीश पोछा लगाएगा। शायद हरीश पोछा लगाएगा। तो शायद क्या बोध हुआ? यानी कि भविष्य में एक संभावना है। ऐसे ही आपका इसमें आता है, शायद राम पुस्तक पढ़े। तो भविष्य की बात है, पुस्तक पढ़े भविष्य की बात है, तो एगा जरूरी नहीं है, ए भी आ जा सकता है, अंत में ए भी आ सकता है। ठीक है, ए भी आ सकता है। पढ़े लिख दिया है थोड़ा मैंने, इसको पढ़े लिखेंगे आप लोग, सही से लिखते हैं। ठीक है, शायद राम पुस्तक पढ़े। शायद वह कल खेले। शायद राम कल घर आएगा, बहुत शानदार। शायद नवीन सर मुझे दरोगा बना देंगे। भाई साहब, मैं आप ही के जैसा हूं, ऐसा नहीं बोलते। अल्प, तुच्छ, आपकी मेहनत सबसे शक्तिशाली है, वह आपको बनाएगी। शायद कल वह मुझे भूल जाएगी। ये ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्रजेश जी ने लिखा है, शायद मोदी जी 2024 का चुनाव ना जीते। बिल्कुल संभावनाएं हैं। कल ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई घोटाला सामने आ जाए, देश में ऐसा माहौल हो जाए। किसी भी पार्टी की विफलता कभी भी तय हो सकती है, बहुत सफल सरकारें पहले भी रही हैं। शायद 2024 में मोदी जी जीत जाएं, यह भी हो सकता है, जिसके ज्यादा आसार लगते हैं। संभाव्य भविष्य काल, तीसरे की बात करेंगे। तीसरा है आपका हेतु। हेतु, और मेरी इस तरह की बातों से कभी आप मेरा पॉलिटिकल स्टैंडर्ड तय ना कर लेना। हेतु, हेतु मेरी उसमें रुचि है। मद भविष्य काल, लेकिन मैं किसी एक पक्ष में नहीं हूं कि मैं इसका पक्षधर हूं। कभी तय करने लग जाओ, और बहुत सारे लोगों को इस आइडेंटिटी से बड़ी दिक्कत होती है। अगर कोई अपना स्टैंड कभी तय भी करे ना, तो हमको गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी स्वायत्तता होगी कि आप किसी को चुनते होंगे। तो मैं कोई अपना थॉट प्रोसेस आपके ऊपर थोप दूं? हाँ, ये बात सही है, एकदम से हमको कभी भी अंधभक्त नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी का जो सही पक्ष है और गलत पक्ष, दोनों पे ही हमको बात करनी चाहिए। दोनों ही पक्ष उजागर होने चाहिए। एक पक्षीय बात यदि कोई करता है, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो आप सब लोग भी अपना जब चुनाव करें, तो दोनों पक्षों को देख करके, सही और गलत क्या पक्ष है। मैं आपका सम्मान करता हूं कि आपका प्रबुद्ध तरीके का एक नजरिया होगा। आप मतलब ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं होंगे कि ऐसे ही, जैसे हम कहते थे अंधभक्त आजकल बड़ा इस्तेमाल होता है। किसी सही चीज के समर्थन करने वाले को आप अंधभक्त नहीं कह सकते, गलत चीज का कोई समर्थन करे तब उसको अंधभक्त कह सकते हैं। तो ये सबके अपने स्टैंड है, मेरा तय मत करना, लेकिन कभी मैं आपको बताऊंगी तो प्लीज उसका स्वागत भी करना। ठीक है। हेतु, हेतु मद भविष्य काल, यहां देखेंगे तो क्या होगा। भविष्य में, भविष्य में एक उपवाक्य, जैसे भूतकाल को आप देखिए एक बार, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करेगा। दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करेगा। उपवाक्य पर निर्भर करेगा, जुड़े हुए रहेंगे दोनों। यहां देखेंगे, जैसे जी एक वाक्य में लिख सकता हूं, यदि तुम मेहनत करोगे, भविष्य की बात करें, करोगे, यदि तुम मेहनत करोगे, एक एक वाक्य सारे दोस्तों से चाहूंगा, तो जरूर सफल हो जाओगे। तो जरूर सफल हो जाओगे। दूसरा, यदि आप दिन रात मेहनत करेंगे, मतलब सोना भी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, दिन रात मेहनत करेंगे तो जरूर दरोगा बनोगे। जरूर दरोगा बनोगे। एक हमारे मित्र ने थोड़ी देर पहले लिखा था, यदि बारिश होगी, होती नहीं, मैं बोलूं यदि बारिश होती, तो पुरानी बात कर रहा हूं,
यदि बारिश होगी, मैं भविष्य की बात कर रहा हूं, तो फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी होगी यानी निर्भर हो गया वाक्य। अब फसल का अच्छा होना किस पर निर्भर हो गया? इस उपवाक्य पर कि बारिश होगी। दरोगा बनोगे किस बात पर निर्भर हो गया? मेहनत पर। सफलता किस बात पर निर्भर हो गई? मेहनत पर हो गई। बहुत बढ़िया। अगर पौधे को समय पर पानी मिलता तो पौधा नहीं मरता, यानी पौधा मर चुका है तो वो तो बच्चे पुरानी बात हो गई, वो तो हेतु हेतु मत भूतकाल हो गया। यदि पौधे को पानी मिले तो पौधा अच्छा हो जाए, ये भविष्य की बात हुई। यदि सरकार किसानों का ध्यान रखे तो किसान आत्महत्या पर मजबूर नहीं होंगे, ये तो वर्तमान की बात हुई। रखे ऐसे बोलो, यदि सरकार किसानों के लिए नीतियों पर ध्यान रखेगी, पहले इसको भविष्य में पहुंचाओ, तो किसान आत्महत्या पर मजबूर नहीं होंगे। यदि पापा की परियां स्कूटी नहीं चलाएंगी तो सड़क पर कितनी खुशहाली होगी। ये सही है। एक लड़की को मैंने देखा दूसरी मंजिल पे स्कूटी लेके खड़ी है, नीचे से, मतलब लोगों की भीड़ लगी हुई, मैंने वीडियो में देखा, साक्षात नहीं देखा। और ये सिर्फ एक, मतलब आप समझ सकते हैं, मजाक का एक माध्यम है, इसमें सीरियस होने की बात नहीं है। कभी मेरी बहनें इस बात से नाराज हो जाएं कि भैया ये क्या कहते हो। मैंने सच में वीडियो में देखा और लोग हतप्रभ है कि ये स्कूटी दूसरी मंजिल पर पहुंची तो पहुंची कैसे। यदि RWA से पढ़ोगे तो वर्दी जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया रितिका। यदि तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा प्रमोशन होगा। ऐसे शब्दों से बचा करो। जब हिंदी का शब्द बोल रहे हो तो बोलो पदोन्नति जरूर होगी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब आप बहुत बार देखेंगे, मैं हमेशा छात्रों से कहता हूं कि एक वाक्य पर, एक भविष्य काल के एक भेद पर जोड़ने की बात चल रही है, और वह है आज्ञार्थक। अभी नहीं जुड़ा है, अभी 4 नहीं कहने, लेकिन अब की बार जैसे TGT परीक्षा में पूछा गया आज्ञार्थक भविष्य काल, तो इस पर भी काफी विशेषज्ञ लिख रहे हैं। आज्ञार्थक भविष्य काल, इसकी पहचान होती है आइएगा जैसे सब, तो ये भी जान लेना आप लोग। ये अभी भेद नहीं है, अभी परीक्षा में आएगा भविष्य काल के कितने भेद, तो मिलेंगे 3। ठीक है, जैसे ही होता है हमारे घर आइएगा, आइएगा, जाइएगा, खेलिएगा, हमारे घर आइएगा, भविष्य की बात कर रहा है। तुम बाजार जरूर जाइएगा, तुम परीक्षा देने, ऐसे बोल दो, तुम बाजार जरूर जाइएगा, यही लिख लो, बाजार, तो भविष्य की बात कर रहा है, जरूर जाइएगा, आइएगा, खेलिएगा, नहाइएगा, इस तरह से। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? काल से प्रश्न आना तय है, और उम्मीद करूंगा इस काल को आपने समझा होगा। एक बार बैठ के फिर अच्छा सा एक रिवीजन करोगे। सोमवार से हम लोग काल को पढ़ रहे होंगे और हम एकदम से सही गति से चल रहे हैं। नवंबर के अंत तक हम अपने लगभग महत्वपूर्ण अध्यायों को कर चुके होंगे। दिसंबर मध्य तक शायद हमारे कुछ ही अध्याय बच जाएंगे, और मैंने आपसे कहा था दिसंबर के अंत तक हम लगभग 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 अपने सिलेबस को खात्मे की तरफ, शायद साहित्य का कुछ भाग बच जाए। ठीक है गुरुजी, कल दिग्विजय सर को, गलत बात है। अच्छा आप एक बात बताओ, मैंने मान लिया आपको संतुष्टि मिलती होगी, गाली देने का भी मन करता होगा आपका कभी कभार, या हमेशा भी करता हो, लेकिन सच में बताओ क्या उससे संतुष्टि हो सकती है आपकी? आपको मिल रही है, आप मानते हैं, आपके मन ने कहा कि इस अध्यापक को हम लिख देते हैं, चलो कुछ भला बुरा गाली लिख देते हैं, मान लिया आपके शब्दों में, लेकिन सही बताओ बैठ के कभी तो विचार करते होगे। तो मित्र, एक सीधी सी रेखा है कि आप जीवन में जैसा व्यवहार खुद के प्रति चाहते हो ऐसा ही दूसरे के प्रति करते चलो, तो बहुत आसान हो जाएगा जीवन। किसी के चाटा आप मारोगे तो आप एक बार सोच लो, आप कोई आपको चाटा मारे, आप कल वर्दी में सब इंस्पेक्टर हो, आप किसी के साथ सरेआम बदतमीजी करने लग जाओ, सोच लो एक बार, आप ये बदतमीजी बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? तो फिर क्लियर हो जाता है। हाँ हो सकता है, देखो आपसे थोड़ी बहुत कुछ गलतियां हो सकती है, मुझसे हो सकती हैं, आप बोल दो। मैं कहता हूं शायद आप विवेकपूर्ण तरीके से किसी बात को बोलोगे, और मैं तो कहता हूं हमेशा कि हमारा देश चिंतन का देश रहा है, विचारों की अभिव्यक्ति का देश रहा है। हमारे यहां आर्यभट्ट कह सकते थे कि पृथ्वी की त्रिज्याएं ये हैं, पृथ्वी गोल है। यूरोप से भी हम आगे थे विचारों में, बहुत आगे। कॉपरनिकस की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि पृथ्वी गोल है। चर्च के बोलबाले में जब उसने ये कहा कि पृथ्वी गोल है, गैलीलियो ने जब ये प्रयास किया, और गैलीलियो ने अपना तर्क दिया कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि वहां चर्च के अनुसार, बाइबल के अनुसार यह था कि पृथ्वी स्थिर है और बाकी सब इसका चक्कर लगाते हैं, तो उसको धमकियां दी गई कि तुम अपना ये स्टेटमेंट वापस लो, नहीं तो मौत के घाट उतारे जाओगे। हमारे देश में ये, हमारे देश की संस्कृति है कि हम यहां पर विचारों को हमने बढ़ाया, हमने सभी के स्टेटमेंट का यहां स्वागत किया, सही गलत हमने विचार किया उस बात पर। तो मित्र, विचार आपको भी करना चाहिए, यही तो हमारे देश की और संस्कृति की पहचान है कि हम ये सोच पाए। आपका स्वागत है, आप मेरी कमियां मेरे सामने लिख सकते हैं,
मैं कभी नाराज नहीं हूंगा आपकी इस बात पर। एक छात्र को स्पष्टवादी होना चाहिए। आप ऐसे समझो कि हमारे द्वारा कोई रॉलेट एक्ट तो नहीं लाया गया कि दमनकारी कोई नीति है कि तुमको आपका ऐसे दमित किया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया। आप स्वतंत्र है, आप बिल्कुल कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन बस हम लोग ये चाहते हैं, जैसे आप ये चाहते होगे कि हमारे जो गुरु रहे वह एक श्रेष्ठ मार्ग हमको बताए और उनका खुद का जीवन श्रेष्ठ हो। ऐसा नहीं है कि उनकी खुद की निजी जिंदगी में वो अय्यास किस्म के व्यक्ति हैं और बोर्ड पर खड़े होकर के वो दिखावा करें कि वह एक पवित्र आत्मा है। तो ये उम्मीद करते होगे ना कि बोर्ड पर भी और हमारे गुरुजन जिसके जिनसे हम मार्ग सीखते हैं उनका मार्ग एक श्रेष्ठ मार्ग हो, तो मजा कुछ और हो जाए, तब चीजें सत्य हो जाए, तब झूठ कुछ भी ना रहेगा। ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारे छात्र विवेकी हों, क्योंकि ये गुरु पथ, इसमें कहते हैं कि सबसे बड़ी सार्थकता यही है कि भविष्य में आप कुछ निर्माण करना चाह रहे हैं। एक तो वो लोग जो धन आदि के लिए अध्यापन कर रहे, सभी करते हैं, उसका एक अंश धन भी है। आप भी कल नौकरी करेंगे, उसका 1% हिस्सा धन होगा, उसी के लिए आप नौकरी करना चाह रहे हैं। हर अध्यापक भी करता है, क्योंकि आजकल जीवन शैली ऐसी हो गई कि आप मुफ्त के द्वारा नहीं कर सकते, ना आप नौकरी कर पाएंगे ना कोई अध्यापक पढ़ा पाएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे ईमानदार अधिकारी होंगे जिनको रिश्वत से कोई लेना देना ना होगा, तो वो उस ईमानदारी की कीमत एक तरफ है, वो भ्रष्टाचारी महसूस नहीं कर सकता, उसके अंदर वो आत्मविश्वास कभी रहेगा ही नहीं, वह चीजों का मुकाबला कभी कर ही ना पाएगा, क्योंकि उसके स्वयं के अंदर कमियां हो गई। तो मित्र, हमेशा सबसे पहले जीवन में आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए भाई साहब कि आपके अंदर कमियां ना रहे। ये मैं चाहता हूं कि मेरे छात्र ऐसे हों, वो अपने विचारों के द्वारा किसी प्रकार की गंदगी से ग्रसित ना हो। तो क्यों ही गालियां देनी, आप अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कह दो, ये बात है। लेकिन बावजूद इसके आप गालियां देंगे तो मैं ये कहूंगा कि फिर हमको क्रोधित नहीं होना है, क्योंकि फिर तो मार्ग खराब हो जाता है ना। हम क्रोधित हो जाए और हम आपके जवाबों से कि भाई हम ये मान के चलो क्या पूरी दुनिया बेहतर हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या आपकी भावनाएं पूरी दुनिया समझ सकती? नहीं समझ सकती। लोग कई बार सिर्फ और सिर्फ अपने स्टैंड से बातें करते और समझते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप भविष्य में कभी गुस्सा भी आए ना, क्रोध, मैंने आपसे कहा कि वो आ जाएगा, ह्यूमन नेचर है, वो पैदा हो जाएगा। आप कहें कि मैं गुस्सा ही ना करूं ऐसा क्या हो, तो आप गलत मार्ग ढूंढ रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो आपको परमात्मा होना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको संतत्व को प्राप्त करना पड़ेगा। तो भैया गुस्सा पैदा होगा, बस आइडेंटिफाई कर लेना है। कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हो कि मैं गुस्से में हूं और ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, या मेरे गलत शब्द किसी को प्रभावित करेंगे, उसके अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न करेंगे जिससे शर्मिंदगी पैदा हो, तो क्यों ही कराना है किसी को। आप दुनिया में सब लोगों को कॉन्फिडेंस दीजिए, आप उनका आत्मविश्वास बढ़ाइए। आपसे कोई आपको डिमोरलाइज करे, आपका जो विश्वास है उसको कोई निचले स्तर की तरफ ले जाए, तो क्या आप स्वीकार करोगे? कोई नहीं स्वीकार करता इस दुनिया में। इसीलिए मित्र, ये जरूरी है कि मैं चाहता हूं कि आप भी आत्मविश्वास के उच्च स्तर पर रहे, उच्चतम पर रहें, और ये आप दुनिया को भेजिए, तो आप बेहतरीन इंसान हैं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, है ना। उम्मीद करूंगा कि आप उस तरह के छात्र ना होइए, कभी नहीं होइए। कोई दिक्कत? बोलेंगे नहीं भैया तुम की जगह आप कीजिए, नहीं, मुझसे छोटा भी तो हो सकता है कोई, है ना। तुम बाजार जाइएगा, तो मैंने आपको बताया था तू एक वचन, तुम एक से अधिक हैं और उम्र में छोटे, आप उम्र में अधिक के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ध्यान रखेंगे, बहुत सारा अच्छे से पढ़ते रहिए। एक बार आप लोग चीजों को रिवाइज करना और फिर आगे बढ़ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। लव यू ऑल। मिलते हैं सोमवार को। थैंक यू।